नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। हेडलाइंस के बाद आज की बड़ी खबर आपको बताएं। 10 मार्च यानी कि कल होने वाली मतगणना के लिए प्रशासन हर तैयारियों से पूरा नजर आ रहा है और इसी क्रम में जिला स्तर पर भी जिला निर्वाचन अधिकारी व्यवस्थाओं को मुकम्मल करने की कवायद में जुटे हुए हैं। राजधानी देहरादून के साथ ही प्रदेश के सभी जिलों में त्रिचक्रीय सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना की प्रक्रिया संपन्न होगी और इसके साथ ही प्रशासनिक स्तर पर भी पूरा इंतजाम किया गया है। प्रत्येक मतगणना टेबल में मतगणना सुपरवाइजर, मतगणना सहायक और एक माइक्रो ऑब्जर्वर की तैनाती रहेगी। मतगणना के लिए हर सीट पर 14 टेबल लगाए गए हैं। वहीं सभी सीटों की गणना के राउंड की तय किए जा चुके हैं। पुलिस की टीम के साथ मैंने मीटिंग कर ली है कि जैसे गेट नंबर 1 है उससे हमारे जो ऑब्जर्वर्स हैं, आरओज हैं, ये एंटर करेंगे। गेट नंबर 2 जो है हमारा, उससे हमारे जितने भी कर्मचारी जिनकी ड्यूटी लगी है काउंटिंग हॉल में वो एंटर करेंगे। और जो गेट नंबर 3 है उससे हमारे मीडिया पर्सनल हो गए और काउंटिंग एजेंट्स हो गए, वो एंटर करेंगे। उसके बाद जो 5 विधानसभा है वो अलग गेट से एंटर करेंगी। जो उसके अलावा 5 विधानसभा है सब जगह हम लोगों ने प्रॉपर साइनेजेस लगा दिए हैं। अब मतगणना की तैयारियां पूरी जोरों से लगी है। आप देख सकते हैं कि हम अभी खड़े हैं देहरादून के स्पोर्ट्स कॉलेज में। यहाँ पे मतगणना को लेकर 2 कंपाउंड तैयार किए गए हैं। एक कंपाउंड में 5 विधानसभाएं और दूसरे कंपाउंड में भी 5 विधानसभाओं का यहाँ अलग अलग काउंटिंग होगी। यहाँ पे जो सुरक्षा व्यवस्था की हम बात करें तो 3 लेयर प्रोटेक्शन में यहाँ पे सुरक्षा का घेराव बनाया गया है, जिसमें पहला घेराव उत्तराखंड पुलिस, फिर पीएससी और फिर जो तीसरा घेराव है वो केंद्रीय आर्म पुलिस फोर्स का रहेगा। कहीं भी कोई भी किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न फैले, जिसके लेकर प्रशासन ने पूर्ण रूप से तैयारियां की गई हैं। सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज 18 देहरादून। तो पार्टियों की मेहनत के बाद अब इंतजार है परिणाम का। तो देखिए, हार जीत के गणित के बीच में बीजेपी काउंटिंग की तैयारियों में जुट गई है। बीजेपी काउंटिंग के दिन के लिए 2 कंट्रोल रूम तैयार कर रही है। एक कंट्रोल रूम प्रशासनिक नजरिए से बनाया जा रहा है। प्रदेश भर में कहीं भी काउंटिंग के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी कंट्रोल रूम में बैठे हुए पदाधिकारी चुनाव आयोग और काउंटिंग सेंटर पर मौजूद एजेंट के संपर्क में रहते हुए करेंगे। दूसरे कंट्रोल रूम की बात करें तो यहाँ पार्टी नेता और प्रदेश प्रवक्ता मौजूद रहेंगे जो कि मीडिया इंटरैक्शन करने वाले हैं। इससे पहले सोमवार बीजेपी कैंडिडेट और पदाधिकारियों के साथ सोमवार को काउंटिंग को लेकर मीटिंग कर चुकी है। आज बीजेपी प्रदेश भर के अपने पोलिंग एजेंट को वर्चुअल मीटिंग के जरिए आवश्यक टिप्स देगी। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर और विधानसभाओं के स्तर पर, ये 3 स्तरों पर अलग अलग तैयारियां की हैं। उनको लेकर के सबसे पहले जो हमारे काउंटिंग एजेंट हैं उनकी एक वर्चुअल, कल गढ़वाल मंडल की और कुमाऊं मंडल की 2 वर्चुअल बैठकें होंगी, जिसमें किस प्रकार से क्या क्या सावधानी हमने रखनी है। तो देखिए, दोनों ही पार्टियां जो कि वहां पर अपनी जीत का दावा ठोक रही है। एक तरफ तो कांग्रेस में बैठकों का दौर लगातार जारी है। बीजेपी की तरफ से कैलाश विजयवर्गीय ने मोर्चा संभाल लिया है। सीएम धामी ने एक बार फिर से कहा है कि बीजेपी की सरकार आ रही है, 60 पार की सीटों का साथ सरकार बनाएगी। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सीएम ने कहा एग्जिट पोल से पहले कांग्रेस ने खूब ढिंडोरा पीटा है, लेकिन 10 मार्च को जश्न मनाएंगे। कांग्रेस जब चुनाव चल रहा था तो कहीं सामने नहीं थी, कोई मुद्दा भी उनके साथ पास नहीं था। और जब चुनाव समाप्त हो गया तो 10-15 दिनों तक लगातार वो ढोल मजीरे बजाते रहे हैं और खुद जश्न मनाते रहे हैं। अब 10 मार्च को हम लोग जश्न मनाएंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं कि 10 मार्च यानी कि कल जश्न मनाएगी बीजेपी। तो काउंटिंग में अब सिर्फ 24 घंटे से भी कम का समय वक्त बचा है। ऐसे में पूर्व सीएम हरीश रावत कांग्रेस की जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। उनका कहना है कि जनता पर फैसला छोड़ा है और अपनी बेटी अनुपमा रावत हरिद्वार ग्रामीण की जनता को वो मैंने सौंपी है। मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी जीत होगी। सर, कल को लेकर किस तरह की टेंशन है या किस तरह आपके मन में हलचल? कोई टेंशन नहीं है। जनता के मन में जो था वो मीडिया की जबान पर आ ही रहा है और मीडिया के दोस्तों का दिल कह रहा है कि कांग्रेस बहुत अच्छे बहुमत के साथ जीत रही है।
अब 24 घंटे का वक्त बचा है सर, मतलब उतना भी नहीं बचा है, बहुत कम समय अब आप लोगों के पास है। क्या कहना चाहेंगे बाकी के जो आपके कार्यकर्ता हैं, उन लोगों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं कार्यकर्ता लोगों से कहना चाहूँगा कि उत्साहपूर्वक मतदान में भाग लो और ये देख लो, मैं ये कैरवा कहते हैं, एक कैरवे की सब्जी में डाल रहा हूँ और इसको खाने से उत्साह बढ़ जाता है। तो अपने खेतों में जाएं, ये कैरवा लेकर के आएँ और इसकी सब्जी खाएं और कल उत्साहपूर्वक मतदान में मतगणना में जुटें और जीत हासिल होगी, क्योंकि उत्तराखंड की जनता ने परिवर्तन के लिए वोट दिया है और परिवर्तन हमारे पक्ष में हो रहा है। आपकी सीट, आपकी बिटिया की सीट, उन सीट्स पर कितनी मजबूत दावेदार? बिटिया मैंने हरिद्वार के लोगों को समर्पित कर दी है। हरिद्वार जाने, यदि हरिद्वार चाहेगा तो मेरी बिटिया की रक्षा करेगा, हरिद्वार जो चाहेगा वो मुझे मंजूर होगा। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को आप सुन रहे थे। प्रदेश में कल से होने वाली काउंटिंग को लेकर प्रीतम सिंह ने कहा है कि काउंटिंग को लेकर किसी तरह की कोई घबराहट नहीं है, सब कुछ स्पष्ट है। कांग्रेस 42 से 45 सीटों के साथ बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। पूरी तैयारी है, कल जो है काउंटिंग होनी है और तमाम जो प्रत्याशी हैं और जो काउंटिंग एजेंट हैं उनको दिशा निर्देश भी जो है कल दिए गए हैं कि वो काउंटिंग में जो है पूरी मुस्तैदी से जो है रहें और ईवीएम और पोस्टल बैलेट जो आ रहे हैं उस पर खास नज़र रखने का काम करें। मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड के लोगों ने स्पष्ट जनादेश जो है कांग्रेस के पक्ष में दिया है। स्पष्ट बहुमत के साथ 42 से 45 के बीच में सीटें हासिल करके सरकार बनाने जा रही है। प्रीतम सिंह को भी आपने सुन लिया। तो अब उत्तराखंड में कल होने वाली काउंटिंग को लेकर कांग्रेस ने हर जिले में ऑब्जर्वर तैनात किए हैं, जो कि काउंटिंग के दौरान मतगणना केंद्रों पर तैनात रहेंगे। कांग्रेस उम्मीदवारों की मदद करेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहना है कि काउंटिंग सेंटर्स पर एजेंट्स की ट्रेनिंग का काम पूरा हो गया है। आश्वस्त भी हैं और उत्साहित भी हैं। कुछ चैनल कांग्रेस को आगे दिखा रहे हैं, कुछ चैनल बीजेपी को आगे दिखा रहे हैं, लेकिन मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं कि कांग्रेस उत्तराखंड की जनता के आशीर्वाद से सरकार बनाने जा रही है। और मुझे बार बार लोग पूछते हैं कि आप अंक बताइए, कितने अंकों के साथ आप सत्ता में आएंगे। तो आज मैं ऐसी स्थिति में हूं कि मैं ये बता सकता हूं कि हम करीब 43 से और 45 सीटों के आसपास जीतकर और सरकार में आएंगे। देहरादून से इस वक्त बड़ी खबर। एग्जिट पोल्स में उत्तराखंड चुनाव को लेकर कोई साफ तस्वीर नहीं उभरने के बाद कांग्रेस और बीजेपी काफी सक्रिय हो गई है। बहुमत ना मिलने की सूरत में अगर कुछ अन्य चुने हुए विधायकों की जरूरत पड़ी तो ऐसे संभावित प्रत्याशियों से संपर्क किया जा रहा है। और इसी क्रम में टिहरी से अपनी उत्तराखंड जन एकता पार्टी के बैनर पर चुनाव लड़े दिनेश धने से बीजेपी और कांग्रेस दोनों के संपर्क साधने की खबर आ रही है। धने का कहना है कि अगर वो चुनाव जीते और कोई ऐसी सूरत बनी जिसमें उनके समर्थन की जरूरत हो तो वो मुद्दों पर आधारित अपना समर्थन देंगे। क्योंकि ये जो एग्जिट पोल है इसको कोई मान्यता नहीं है, न इससे कोई प्रमाण पत्र मिल जाएगा। ये संभावना है पूर्व की, और मैं संभावनाओं पे कोई बात नहीं करता। मैं यथार्थ पे बात करने वाला व्यक्ति हूँ। और जब रिजल्ट आ जाएगा तब, जैसे कि मैंने कहा कि टिहरी के लिए जो बेहतर होगा और जो सरकार बेहतर कार्य करने का आश्वासन देगी या बेहतर कार्य करेगी, टिहरी की जनता उसका साथ देगी। और मैं टिहरी का जनता का प्रतिनिधित्व करता हूँ, इसलिए मेरा भी दायित्व है कि मैं उनकी जो उम्मीदें हैं उन उम्मीदों को जो सरकार पूरा करेगी, मैं उस सरकार के साथ खड़ा रहूंगा। और इस बीच आपको बताएं कि कैंडिडेट्स की दिलों की धड़कनें तो बढ़ी हुई हैं काउंटिंग को लेकर, लेकिन उनके साथ साथ उनके परिवार के भी नतीजों का बेसब्री से इंतजार करने की, धड़कनें बढ़ने की ये अपडेट आपको देते हैं, जिसमें पूर्व सीएम हरीश रावत की पत्नी और बेटी भी नतीजों को लेकर काफी एक्साइटेड हैं। अपने पति और बेटी की जीत पर आश्वस्त हैं। वैसे तो ये पहला मौका नहीं है जब इस तरह आप लोग देख रहे हैं कि क्या नतीजे होंगे, लेकिन फिर भी ये बताइए 24 घंटे पहले दिल में क्या कुछ हलचल है? हलचल तो कोई खास नहीं है, क्योंकि मैं तो पूरी तरीके से डेफिनेट है कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, हमको पूर्ण बहुमत मिलने जा रहा है
और कोई किसी प्रकार की मेरे मन में कोई शंका नहीं है, क्योंकि जनता इस समय बदलाव चाह रही है। महंगाई वगैरह इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, लोगों में निराशा है बीजेपी के प्रति, तो इसलिए वोटिंग कांग्रेस के पक्ष में गई है। इसलिए मुझे कोई हलचल नहीं हो रही, लेकिन थोड़ा बहुत मन में थोड़ा डर तो रहता है। इस बार अनुपमा भी प्रत्याशी हैं, तो उनको लेकर कितनी आश्वस्त हैं आप? अनुपमा को लेकर भी मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ हरिद्वार ग्रामीण से, क्योंकि उसने वो 14-15 साल से वहाँ काम कर रही थी हरिद्वार ग्रामीण में। तो देखिए, कैंडिडेट्स के साथ साथ उनके घर वालों की भी एक्साइटमेंट बनी हुई है, उनको भी बेसब्री से इंतजार है कल का। जल्दी से अपने कुछ सहयोगियों से कल जो नतीजे आएंगे उससे पहले जल्दी से अपडेट ले लेते हैं। सुनील नप्रभात हमारे साथ हैं बीजेपी ऑफिस से, इस समय खड़े हैं। दीपांकर भट्ट हमारे साथ देहरादून से लाइव हैं। शैलेंद्र नेगी हमारे साथ हल्द्वानी से। सबसे पहले आइए चलते हैं सुनील नप्रभात के पास, बीजेपी ऑफिस से वो मौजूद है हमारे साथ लाइव। सुनील नप्रभात, क्या लगता है बीजेपी इतिहास दोहराने जा रही है? क्या लग रहा है आपको? आपका एनालाइज क्या बोल रहा है, क्योंकि आपने इस पूरे चुनाव को बहुत ही बारीकी से कवर किया है। अब जो हम एग्जिट पोल्स दिखा रहे हैं उसमें ज्यादातर जो एग्जिट पोल्स बता रहे हैं उसके हिसाब से सीटें भी ज्यादा मिल रही हैं और बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, लेकिन बीजेपी कह रही है हमें इतने से संतुष्टि नहीं है, हम 60 पार जाएंगे। देखिए कंचन, कहने को कुछ भी कहा जा सकता है, जैसे कि एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल बहुत सारे सर्वे बीजेपी को अप दिखा रहे हैं, बहुत सारे सर्वे कांग्रेस को अप दिखा रहे हैं, लेकिन बीजेपी तमाम मोर्चों पर काम कर रही है। जिस तरह से हम लगातार अपने दर्शकों को पिछले 2 से 3 दिन से लगातार ये बता रहे हैं कि बीजेपी अलग अलग प्लान के तहत काम कर रही है। एक प्लान बीजेपी का ये भी है कि यदि हमको अगर बहुमत नहीं मिला, बीजेपी को बहुमत नहीं मिला और बहुमत के आसपास भी बीजेपी रही, तो किस तरह से निर्दलीय या फिर जो संभावना जताई जा रही है कि बसपा के कैंडिडेट भी 2 से 3 सीट पर जीत कर आ सकते हैं, तो उन तमाम पहलुओं पर बीजेपी लगातार विचार कर रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय पिछले 3 दिनों से यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं और राजधानी के जिस होटल में विजयवर्गीय टिके हुए हैं वहाँ पर लगातार बीजेपी नेताओं के आने का सिलसिला जारी है। यानी कि बीजेपी का एक हॉट सेंटर बना हुआ है प्रदेश कार्यालय के बाहर। अगर हम देखें तो ये होटल बीजेपी का हॉट सेंटर बना हुआ है। यहाँ से लगातार बीजेपी नेताओं को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं और जो सूचना हमारे पास है कि बहुत सारे निर्दलीय और बसपा कैंडिडेट से बीजेपी के नेता बकायदा मुलाकात भी कर चुके हैं। ठीक है सुनील, इस पर आइए दीपांकर से भी जल्दी से अपडेट ले लेते हैं, देहरादून से वो भी हमारे साथ लाइव मौजूद है। दीपांकर, देखिए कोई पार्टी जीते, सरकार बनाए, लेकिन लगता है कि इन सबके बीच में बल्ले बल्ले जो होने वाली है वो निर्दलियों की होने वाली है, और ऐसे में होली का जश्न 2 गुना बढ़ के मनाने वाले हैं। आपके पास क्या अपडेट है? कल आने वाले हैं नतीजे, क्या इस समय माहौल बना हुआ है वहां पर? बिल्कुल, इस वक्त मैं कांग्रेस भवन में मौजूद हूँ, कांग्रेस ऑफिस में, और आप देखेंगे कांग्रेस ऑफिस में तैयारियां की जा रही है। खास तौर पे सभी जो इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स हैं, टीवी चैनल्स हैं, उनके लिए स्क्रीन यहाँ पर तैयार की गई है। सभी 70 सीटों से अपडेट लिए जाएंगे। किस तरह की तैयारी आपने की है कल के लिए, खासतौर पर कांग्रेस ऑफिस जो 70 विधानसभा सीटों? खुद देवेंद्र यादव यहाँ पर रहेंगे, प्रदेश प्रभारी। जी बिल्कुल, हमारी पूरी स्टेट लीडरशिप और इंचार्ज यहाँ रहेंगे और सभी असेंबली से जो भी इनपुट आएंगे उनको यहाँ फिल्टर किया जाएगा। अगर उनके लिए कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस है तो उनको यहाँ से दिए जाएंगे। साथ ही साथ हमारी लीगल टीम भी रहेगी। अगर कोई भी कैंडिडेट को कोई भी लीगल आवश्यकता है, अगर कहीं वोटिंग में कोई धांधली हो रही है तो यहाँ से उसका निवारण किया जाएगा। ठीक है दीपांकर, लौटेंगे आपके पास। जल्दी से शैलेंद्र नेगी से हल्द्वानी से अपडेट ले लेते हैं। शैलेंद्र नेगी, देखिए बीजेपी भी और कांग्रेस भी, दोनों ही पार्टियां आश्वस्त हैं अपनी सरकार बनाने के लिए, लेकिन अगर बीजेपी आ जाती है तो ये तो इतिहास बन जाएगा कि कोई पार्टी दूसरी बार सत्ता में आ जाती है, और अगर कांग्रेस आती है तो कांग्रेस ने जो चुनावी वादे किए हैं, दावे किए हैं, यानी कि वो सच साबित होते हैं और जनता ने खेल कर दिया है। क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, बिल्कुल आपने जो कहा वो बिल्कुल ठीक है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा, लेकिन इतना साफ है कि जो नेता अभी चुनाव के बाद से घूमने फिरने के लिए, ऐशो आराम के लिए इधर उधर गए हुए थे, दिल्ली, देहरादून या फिर विदेश की यात्रा पर, वो सब इस समय लौट चुके हैं। और कुमाऊं की बात करें तो यहाँ पर जो 29 विधानसभा सीटें हैं, वहाँ के जितने भी उम्मीदवार हैं वो अपने अपने जो काउंटिंग सेंटर्स हैं वहाँ पर मौजूद रहेंगे, और जितने भी विधायक हैं, बीजेपी के सिटिंग विधायक हैं, वो पर्टिकुलरली मॉनिटर करेंगे। और बीजेपी ने तो बाकायदा एक प्लान बनाया है कि अपने समन्वयक हर जिले में नियुक्त कर दिए हैं, और कांग्रेस के जो ऑब्जर्वर्स हैं वो पहुँच रहे हैं। मसलन जो टक्कर है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ज़्यादातर सीटों पर है, लेकिन जो कई सीटें हैं, 1-2 सीटें कुमाऊं की ऐसी हैं जिसमें त्रिकोणीय मुकाबला भी देखने को मिल रहा है। त्रिकोणीय मुकाबला
मुकाबला पूरे बना रहे देश को हैं। इंतजार है शैलेंद्र, प्रदेशवासियों को ही नहीं बल्कि पूरे देश की निगाहें अब रुकी हुई हैं कि आखिर कल क्या होता है, बीजेपी या कांग्रेस। दोनों पार्टियों ने काफी मेहनत की है, नतीजे किसके पक्ष में आएंगे ये देखना जरूरी हो जाता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का जानकारी। आपको बताते हैं कि कल सुबह 8 बजे से उत्तर प्रदेश में वोटों की गिनती होगी। इसके लिए प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। इसे लेकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा है कि सभी काउंटिंग सेंटर्स महत्वपूर्ण हैं और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, कल मतगणना होनी है। मतगणना से पहले ही तमाम पार्टियां ईवीएम हैक होने से लेकर के ईवीएम की सुरक्षा पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। कैसी सुरक्षा व्यवस्था होगी, कैसे मतगणना को सकुशल संपन्न कराया जाएगा, बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार हमारे साथ हैं। यूपी पुलिस की क्या तैयारियां मतगणना को लेकर? कल अर्थात दिनांक 10 मार्च को इसकी अंतिम जो प्रक्रिया है मतगणना की वह सुबह प्रारंभ होगी। इसके लिए निर्वाचन आयोग के निर्देश पहले से हैं। जहाँ तक ईवीएम रखने का प्रश्न है तो ईवीएम भी कैसे रखा जाएगा, उसकी क्या निगरानी होगी, वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा होगा इत्यादि की व्यवस्थाएं निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार ही सकुशल संपन्न कराई जा रही है। और प्रत्येक ईवीएम की जो जहाँ रखी गई है वहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स सीएपीएफ अलग से लगाई गई है। बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।